नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान बैगन श्याम में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ प्रमुख मात्रक, जिसमें से पहला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूसरा है खगोलीय मात्रक। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻15 मीटर। तीसरा है पारसेक, जिसे पारलैक्टिक सेकंड भी कहा जाता है। यह दूरी की सबसे लंबी या कि सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। फैदम, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। फिर से पढ़ेंगे फैदम, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है और 6 फीट को 1.828 मीटर भी कह सकते हैं। एक केबल बराबर 100 फैदम के बराबर होता है। समुद्री मील, इनका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने में होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। फिर है एक चंद्रशेखर सीमा, बराबर होता है 1.4 सूर्य का द्रव्यमान या फिर 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम। एक मोल पदार्थ बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणु। एक लीटर बराबर होता है 10⁻3 सेंटीमीटर। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 158.9871 लीटर। कॉस्मिक वर्ष, सूर्य को अपनी आकाशगंगा का पूरा चक्कर लगाने में लगने वाले समय को उसका कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होते हैं 25 करोड़ वर्ष। एक सौर मास बराबर होते हैं 30 या 31 दिन, 28 या 29 दिन। फरवरी में एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी में दिनों की संख्या 29 हो जाती है। कभी कभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि फरवरी में ही क्यों 29 दिन होते हैं, जनवरी में क्यों नहीं होते, या फिर आखिरी महीना जब दिसंबर है तो दिसंबर में 29 दिन या कि दिसंबर में 32 दिन क्यों नहीं होते। इस तरह की कैलकुलेटिंग क्यों की गई है। तो आज से बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले एक साल में 10 महीने होते थे, जो मार्च से लेके एक साल में 12 महीने ही होते थे, लेकिन इनकी काउंटिंग मार्च से शुरू होके फरवरी तक होती थी, जिसमें मार्च पहला महीना, अप्रैल दूसरा महीना, मई तीसरा महीना और फरवरी 12वां महीना होता था। लेकिन जब इन्होंने सौर मास में जब कैलकुलेटिंग की तो जो एक दिन बढ़ा, तो बढ़ने में वो एक दिन इन्होंने फरवरी में ही जोड़ा। जब लीप ईयर की गणना की गई, जब लीप ईयर में पता चला कि भाई 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ता है, तो उसको फरवरी में जोड़ दिया गया। और काउंटिंग फिर जब जनवरी से कर दी गई तो फरवरी में ही 29 दिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब होते हैं लंबाई की मात्रक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये लंबाई की मात्रक और ये सभी मात्रक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हमारे एग्ज़ामों में 2 से 4 प्रश्न मात्रकों से आ ही जाते हैं, हर प्रश्न में, हर एग्ज़ाम में। तो तीसरा है एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर। एक स्टेट्यूल मील बराबर होता है 1609 मीटर। एक फार्मीमीटर बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर।
एक फैदम बराबर होता है 10 फीट। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। अब है द्रव्यमान की कुछ प्रमुख मात्रक, जिसमें है पहला है किलोग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। एक स्लग बराबर होता है 14.59 किलोग्राम। एक औंस जिसे ओजड़ से दर्शाया जाता है 28.35 ग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। एक मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम या फिर 10⁻6 किलोग्राम। एक एटॉमिक द्रव्यमान का मात्रक जिसे AMU कहा जाता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम और एक पाउंड बराबर होता है 453.59 ग्राम। 16। अब हम समय के प्रमुख मात्रक को पढ़ेंगे। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा में 3600 सेकेंड। 24 घंटे में 86,400 सेकेंड, जिसे 1440 मिनट बोला जाता है। ये हमें काउंटिंग में नहीं रखना, ये हमारे दिमाग में रखना है सीधे। इसको यदि एग्जाम में पूछ लेता है 24 घंटे में मिनटों की संख्या क्या है, तो 1440 है। कि 1 घंटा में सेकेंडों की संख्या तो 3600 है। फिर होता है 1 वर्ष बराबर होता है 365 दिन, जिसे हम 3.16 × 10⁷ सेकेंड से दर्शा सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल। 1 एकड़ बराबर होता है 4046.85 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.471 एकड़ और 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर। आजकल की पीढ़ी या फिर हम लोग एकड़, हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर का मतलब नहीं जानते हैं, जो कि जानना अत्यंत आवश्यक है, यह ज़रूरी भी है। तो एक बार फिर से देखेंगे। 1 एकड़ बराबर होता है 4046.85 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़। 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर और 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग हेक्टेयर, 256 हेक्टेयर। अब हम कुछ भौतिक राशियों की मात्रक पढ़ेंगे, जिसमें से ये मात्रक भौतिक राशियों की मात्रक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, घनत्व का मात्रक किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक रहित होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसके बाद चाल या वेग दोनों का मीटर बटे सेकंड होता है। चाल या वेग दोनों का मीटर बटे सेकंड होता है और त्वरण में मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है, या कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। रेखीय संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेग का मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। कोण को रेडियन से, कोणीय वेग को रेडियन सेकंड से। कोण को रेडियन से, कोणीय वेग को रेडियन सेकंड से और कोणीय त्वरण को रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर से। जड़त्व आघूर्ण को किलोग्राम मीटर, कोणीय संवेग को किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। आवृत्ति को हम हर्ट्ज के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण को या गुरुत्वाकर्षण नियतांक को न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभज को जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या को मीटर। गुरुत्वीय क्षेत्र को न्यूटन प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय क्षेत्र को न्यूटन प्रति किलोग्राम। प्रतिबल को न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक को न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल नियतांक को भी न्यूटन मीटर
और पृष्ठ तनाव को भी न्यूटन मीटर, जिसमें से बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों को न्यूटन मीटर और प्रतिबल और यंग गुणांक को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वेग प्रवणता को प्रति सेकंड और श्यान गुणांक को न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे सेकंड और प्लांक नियतांक को जूल प्रति सेकंड कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इन भौतिक राशियों को और मात्रकों को आप 2 से 4 बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। धन्यवाद।